बहुत समय पहले की बात है। जामपुर नाम के शहर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग थे। अंकुर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। बच्चों के नाम जीतेश और मितेश थे। वे अभी स्कूल में ही पढ़ रहे थे। कुछ महीनों के बाद पता चला कि अंकुर और उसकी पत्नी को एक बीमारी हो गई है। ये बात उन्होंने बच्चों से छुपा के रखी थी। जब उनका बड़ा भाई उनसे मिलने आया तो उन्होंने अपने भाई को बीमारी के बारे में बता दिया। तब उसके भाई ने बोला, तुम डरो मत, तुम्हारे जाने के बाद मैं बच्चों का ख्याल रख लूंगा। उनको मैं अपने बच्चों की तरह प्यार दूंगा। कुछ दिनों के बाद ही दोनों पति और पत्नी का देहांत हो गया। उनके भाई ने देहांत होने के बाद के सारे काम किए। बच्चों को ये बात पता चली तो वे बहुत रोए। उन्होंने 2 दिन तक खाना तक नहीं खाया। रमेश उनके बच्चों को अपने साथ ले आया। उसकी पत्नी तो उनको आने ही नहीं दे रही थी। जब बच्चों ने बोला कि वे घर का सारा काम कर देंगे, यह बात सुनकर रमेश की पत्नी राधा बहुत खुश हो गई। मन में उसने सोचा, अब तो नौकरानी रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इनसे ही घर का सारा काम करवाऊंगी। मेरे पैसे भी बच जाएंगे और घर का सारा काम भी हो जाएगा। राधा ने बच्चों को घर के अंदर बुला लिया। बच्चों के अंदर आते ही उसने बच्चों से काम करवाना शुरू कर दिया। उनको खाने के लिए भी नहीं पूछा। दिन भर उनसे केवल काम ही करवाया। बच्चों ने भी दिन भर काम किया और बहुत थक गए। जब रात में खाने की बारी आई तो उनको बहुत कम खाना दिया। इस पर रमेश ने बोला, इनको पेट भर के खाना तो दो। इन्होंने दिन भर काम किया और भूखे भी हैं। राधा ने बोला, मैं इनको खाना नहीं दूंगी। खाना मुफ्त में नहीं आता है। बच्चे भूखे पेट ही सो गए। बच्चे जब सुबह उठे तो राधा जोर जोर से बच्चों पर चिल्लाने लगी, सारा काम पड़ा है। बच्चों ने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। उसके बाद उनको होटल जाना था। रमेश ने बच्चों की नौकरी होटल में जो लगवा दी थी। घर का सारा काम खत्म करके वे होटल चले गए। दिन भर होटल में काम किया और घर आ गए। घर आने के बाद वे बहुत ही ज्यादा थक गए थे। उनको भूख भी लगी थी। फिर भी राधा ने उनको पेट भर के खाना नहीं दिया। रमेश आज सबके लिए मिठाई लेकर आया था। उसने बोला, सभी बच्चों को मिठाई दे दो। राधा ने फिर भी बच्चों को मिठाई नहीं दी। ये सब देखकर रमेश को बहुत बुरा लग रहा था। फिर उसने एक तरकीब निकाली। वह बच्चों को राधा से बचाकर खाने की चीजें देने लगा। बच्चे फूले नहीं समाये। रमेश ऐसे ही बच्चों को खाने की चीजें देने लगा। अब बच्चे बहुत खुश रहने लगे। कुछ दिनों तक सब ऐसे ही चलता रहा। अब बच्चे भी बहुत खुश रहने लगे। राधा बच्चों को देखकर ये सोचने लगी कि मैं तो इनसे इतना काम करवाती हूँ, फिर भी ये बच्चे इतने खुश कैसे हैं। उसको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वह बच्चों पर लगातार नजर रखने लगी। बहुत दिनों तक नजर रखने के बाद भी उसको कुछ भी पता नहीं चला। वह बहुत परेशान हो गई कि आखिर बात क्या है, मुझे कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है। फिर उसने एक चाल सोची। उसने बाजार जाने का दिखावा किया। वह पास के घर में ही जाकर छुप गई। वह बच्चों का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद बच्चे आ गए। राधा की बच्चों पर पूरी नजर थी। बच्चे घर के अंदर चले गए। कुछ देर बाद रमेश आया और बच्चों को खाने के लिए दिया। इतना होने पर राधा झट से घर के अंदर आ गई और रमेश पर चिल्लाने लगी और बोली, यह तुम क्या कर रहे हो। रमेश ने बोला, मैं अपने खाने के लिए लाया था। जो बच गया है वही बच्चों को दे रहा हूँ। फिर राधा ने एक ना सुनी और बच्चों को घर से निकाल दिया। बच्चे बहुत रोने लगे। तभी रमेश उनको रोकने की कोशिश करता है।
बच्चे फिर भी चले जाते हैं। वे रोते रोते गांव की तरफ अपने घर जा रहे थे। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। हम खाना कैसे खाएंगे, हमारा जीवन कैसे चलेगा। प्रार्थना करते करते वे घर पहुंच गए। जैसे ही वे घर के अंदर गए, उनको ढेर सारा खाना और पैसा मिला। वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने भगवान को धन्यवाद बोला और पेट भर के खाना खाया। दोनों भाई बहन एक दूसरे का ख्याल रखते थे। ऐसे ही उनकी जिंदगी चलने लगी। उन्होंने स्कूल में दाखिला भी ले लिया था। वे सुबह स्कूल जाते और घर आकर मन लगाकर पढ़ते। जब भी उनके पैसे और खाना खत्म हो जाते, तब वे सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करते। प्रार्थना करने के बाद वे दोनों स्कूल चले जाते। जब वे स्कूल से आते तो उनको पैसा और खाना दोनों ही घर में मिल जाते थे। इस तरह दोनों भाई बहन की जिंदगी अच्छे से चलने लगी। भगवान का आशीर्वाद उन पर हमेशा रहता था। उनको कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती थी। दोनों भाई बहन अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगे। वे हमेशा ही सुबह उठकर कुछ करने से पहले वे दोनों भगवान को याद करते थे। इसी तरह से उनकी जिंदगी अच्छे से चलने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बच्चों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे बड़े मासूम होते हैं। उन्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती है। बच्चों से घर का काम करवाना कभी नहीं चाहिए। उन्हें ढेर सारा प्यार देना चाहिए और उनको अच्छी अच्छी चीजें सिखानी चाहिए। बच्चों से काम करवाना मतलब भगवान का अपमान होता है। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आपने इस कहानी में देखा कि कैसे भगवान उन अनाथ बच्चों की मदद करते हैं। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को भगवान से डरना चाहिए। वे किसी न किसी रूप में आकर गलत काम करने वालों को सजा जरूर देते हैं।